मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। चंद्रबाबू नायडू ने ईटी को जो इंटरव्यू दिया है और उसमें जो खुलासा किया है उसका असर दक्षिण की सियासत पे दिखाई देने लगा है। और ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, जिस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर नायडू साहब के ऊपर टूट पड़े हैं और पूरा बबूला हो गए हैं, उससे एक बात तो बड़ी साफ हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मिशन नायडू साहब को सौंपा था उस मिशन को वो जमीन पर उतारने में एक तरह से कहें कि सफल हो गए हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, इसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये जो दक्षिण का इलाका है जहां से 129 लोकसभा की सीटें आती हैं, इसे बीजेपी के लिए बड़ा फ्रूटफुल नहीं माना जाता है। अगर आप कर्नाटक को अपवाद मान ले तो उसके इतर ये जमीन ही कांग्रेस की मानी जाती है। और अभी देखिए, पीछे जब बीडी सतीशन केरल के मुख्यमंत्री हुए, मतलब बनाए गए, और उसके बाद में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने, सिद्धरामैया से इस्तीफा लिया गया, तब बड़ी चर्चा हो गई कि साहब अब तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। राहुल गांधी कहने लगे बस साल भर देखिए खुद ही नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे देंगे। क्यों? ये नैरेटिव क्यों गढ़ा गया और बड़ा किया गया? इसलिए क्योंकि साहब दक्षिण से 129 लोकसभा की सीटें आती है और यहां राहुल गांधी ने बड़े पीसफुल तरीके से, जबकि अमूमन ऐसा कांग्रेस में होता नहीं है, क्योंकि अगर आप एक को मुख्यमंत्री बना रहे हैं दूसरा नाराज हो जाता है, लेकिन अब की कहा गया कि देखिए कोई नाराज नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिण की जो लोकसभा की सीटें हैं पांचों राज्यों में, वो सब की सब जो है वो कांग्रेस जो है निकाल ले जाएगी, या कमोवेश ज्यादातर सीटें निकाल ले जाएगी। और इसलिए अब बीजेपी का रास्ता मुश्किल हो गया है और बीजेपी अब भूल जाए 2029। हालांकि जब इस तरह का विमर्श गढ़ा जा रहा था तो विपक्ष के अलंबरदारों ने यह सोचा नहीं था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत दूर तक सोचते हैं। उन्होंने पहले ही जो है यहाँ फील्डिंग सजा रखी थी, और वो फील्डिंग जो है 2/3 बहुमत के लिहाज से भी थी और 2029 और उसके बाद के लिए भी थी। तो उस फील्डिंग का आप देखिए हुआ क्या, कैसे डीएमके जो है वो एक तरह से कहा जाए कि वो समर्थन कर रहा है बीजेपी का। सीधे सीधे आप समझिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं समझाऊंगा। थलपति विजय बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों कह रहा हूं ये भी बताता हूं। रेवंत रेड्डी भी लग रहा है कि खड़े हो गए हैं बीजेपी के साथ। आप कहेंगे क्या बात कर रहा हूं, तो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, बात सही है, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, लेकिन ये भी मत भूलिए क्या कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं, वो सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के अंडर में काम कर चुके हैं, तो ये भूलिएगा नहीं। इसलिए जब रेवंत रेड्डी का नाम लिया जा रहा है तो चौंकिए नहीं, क्योंकि पवन कल्याण को बाकायदे लगाया गया था। ये 10 मई को जब पीएम गए हैं तेलंगाना और पवन कल्याण से मिले हैं, माफ करिए आंध्र प्रदेश और पवन कल्याण से मिले हैं, तो कहा जाता है कि पवन कल्याण से कहा गया कि तेलंगाना थोड़ा ध्यान दो। और जब वो तेलंगाना पे ध्यान देने लगे तो आप देखिए ये जो मीनाक्षी नटराजन है, मीनाक्षी नटराजन का क्या हुआ, पर्चा ही खारिज हो गया। अब कहा जा रहा है सारा लीकेज जो है वो तेलंगाना से हुआ। यहाँ तो चर्चा ये भी की जा रही है कि साहब जो जिन लोगों ने लीकेज किया है, अब आप जो है वो लोग कह रहे हैं कि साहब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं, यानी पीएम से कह रहे हैं कि हमारे पीछे क्यों पड़े हैं। तो तमाम तरह की ऐसी बातें हो रही हैं, लेकिन कहना यह है कि पवन कल्याण को बाकायदे तेलंगाना सौंप दिया गया है। और आप ख्याल रखिएगा, जब पीएम तेलंगाना सौंप रहे थे पवन कल्याण को, उसी समय वो रेवंत रेड्डी को कह भी रहे थे कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, यानी आओ हमारे साथ। बड़े लाइट मोड में पीएम ने कहा। लेकिन देखिए पीएम जब लाइट मोड में बात करते हैं तो वो लाइट मत लीजिए, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और जब वो कोई बात बोलते हैं तो कहा जाता है ना पूरी कायनात उसको सही करने में लग जाती है। तो यहाँ कायनात नहीं, उनकी पूरी टीम सही करने में लग जाती है जो पीएम ने कह रखा है। पीएम ने गुजरात में, माफ करिए पश्चिम बंगाल में कहा था कि हम आ रहे हैं, तो वो आए शपथ ग्रहण में। अब यहाँ वो रेवंत रेड्डी को कह रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अब वो अखिलेश यादव को अपना मित्र कहते हैं। अब देखिए सुनाई दे रहा है कि उन मित्र के ही 25-26 जो है वो सांसद जा रहे हैं। तो देखिए पीएम अगर आपको मित्र कह रहे हैं तो मतलब है बात कुछ है। तो हम लोग बात ये कर रहे हैं कि कैसे दक्षिण में बिसात बिछाई गई। तो एक तरफ पवन कल्याण को लगाया गया,
नायडू साहब से कहा गया कि आपके संबंध बड़े हैं। भाई बड़े नेता हैं नायडू साहब, उनके संबंध सब राजनीतिक दलों से हैं, उत्तर में भी दक्षिण में भी। उन्होंने साहब एक लेख लिख डाला, वो लेख कमाल का है। एक लेख तो वो है जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री के बारे में बताया कि किस तरह से पीएम जो है उन्होंने कामकाज किया है और किस तरह से वो देश को आगे लेकर जा रहे हैं। दूसरा लेख उन्होंने लिखा डिलिमिटेशन को लेकर। अब ये जो डिलिमिटेशन वाला लेख है, ये लेख चोट है कहां, सीधे सीधे डीएमके पर। क्यों? डीएमके को एतराज है भाई 50% आप जो है आप कैसे जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ा सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम बिल ला रहे हैं, यानी एनडीए बिल ला रही है जिसमें हम लोग जनसंख्या के आधार पर नहीं बढ़ाएंगे, हमें क्रॉस द स्टेट 50% बढ़ा रहे हैं। ये सुनते ही, या आप कहें ये आलेख आते ही, आर्टिकल नहीं मैं कहूं ये बातचीत आते ही शशि थरूर नाराज हो गए। क्यों? क्योंकि मूल पर चोट कर दी चंद्रबाबू नायडू ने। देखिए डीएमके का ऐतराज सिर्फ यही था कि जनसंख्या के लिहाज से आप नहीं बढ़ा सकते, तो बीजेपी ने कहा नहीं बढ़ाऊंगा भाई, घटक दल सब तैयार है एनडीए के, नहीं बढ़ाया जाएगा, 50% बढ़ाया जाएगा सबका, किसी की जनसंख्या आधार से नहीं बढ़ेगा। ये जो बात चंद्रबाबू नायडू ने कही, और फिर चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि डीएमके को ऐतराज यही था, वो ऐतराज उनका हमने पूरा कर दिया, जनसंख्या के आधार पर नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब यह है कि डीएमके टेबल पर आ चुका है समर्थन देने के लिए। और इसकी बानगी ये भी है कि अपने मुखपत्र में जिस तरह से वो हमलावर हुए हैं राहुल गांधी के ऊपर, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हैं कि जब केंद्र का चुनाव होता है तो हम जैसे क्षेत्रीय दलों को ये अपने बगल में बिठा लेते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत सके, और जब विधानसभा का चुनाव आता है तो ये हमसे अलग हो जाते हैं और हमको हराने में लग जाते हैं। ये जो बात अपने मुखपत्र में डीएमके ने लिखी है, उसे डीएमके ने खुला ऐलान कर दिया है कि हम बीजेपी का, या आप कहें कि एनडीए के डिलिमिटेशन का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, आप कहिए कि आपके कान में आके कहा, कई लोग ये बोल देते हैं, कई लोग लिख देते हैं। साहब देखिए, पॉलिटिक्स में बिटवीन द लाइंस बातें होती हैं। अगर हम राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है, और हम ये भी कह रहे हैं कि हम अब इस ब्लॉक के साथ नहीं बैठेंगे, हमारी सीट अलग करिए, उन्होंने बाकायदे ओम बिरला साहब को लिख रखा है, तो क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ना हम कांग्रेस के साथ नहीं है और ना ही हम जो है बीजेपी के साथ है, यही मतलब हुआ। लेकिन एनडीए के साथ नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? हम एनडीए के साथ हैं, हम एनडीए का कुछ मुद्दों पर समर्थन करते हैं, और ये भी आप मान लीजिए कि वो समर्थन ना भी करें तो भी अगर वो वॉकआउट कर जाए तो हमें 2/3 चाहिए ना, तो जो स्ट्रेंथ होगी उसके लिहाज से 2/3 चाहिए होगा ना, जो वहां मौजूद होंगे। तो अगर वो अपने 22 लेकर बाहर निकल जाएंगे तो आप समझिए ना, तब भी तो हम पास करा लेंगे। हमारा 22 का कमी, 22 निकलेंगे तो जो 362 वाला आंकड़ा वो कम आएगा ना भाई साहब, 2/3 में। अभी तो हम 542 के आधार पर, 43 के आधार पर कह रहे हैं कि 362 होना चाहिए। तो आप देखिए कि ये जो नायडू साहब ने लिखा उससे बड़ा साफ हो गया है कि डीएमके जो है वो बीजेपी के साथ या एनडीए के साथ जा रही है। टीएमसी भी गई थी, अभी तो टीएमसी बिखर गई, लेकिन आपको ध्यान होगा जब जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट बनाया गया था, तब ममता बनर्जी ने समर्थन नहीं किया था और ना विरोध किया था, वो वॉकआउट कर गई थी, यानी उन्होंने चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया था। तो यहां भी वॉकआउट कर जाएंगे। और अखिलेश यादव जिनकी बात टूट फूट की हो रही है, वो कहिए कि नहीं टूट रहे हैं, आप में से बहुत लोग कहेंगे क्या बात आप लोग करते हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो भी वॉकआउट कर जाएंगे। तो खैर, अपना कहना यह है कि दक्षिण में पूरा आप ये कहें कि सेट कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। कहेंगे कर्नाटक की क्या सेटिंग? कर्नाटक की सेटिंग खुद ही राहुल गांधी ने बीजेपी के लिए कर दी है कि यहां सारा बीजेपी लेकर जाए। क्यों? आपने सिद्धरमैया को हटा दिया। सिद्धरमैया सबसे बड़ा चेहरा है ओबीसी का, राहुल गांधी ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आजकल। आप ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जो ओबीसी का पोस्टर बॉय है उसी को बाहर कर दे रहे हैं। तो आपने वैसे ही कर्नाटक जो है वो प्लेट में सजाकर बीजेपी को दे दिया।
अब थलपति विजय वाला सुनिए किस्सा, ये सबसे रोचक किस्सा है, इसीलिए शशिर थरूर जो है आग बबूला हो गए। हुआ क्या कि ये पहुंचते हैं कहां, नीति आयोग की बैठक में। नीति आयोग की बैठक में पहुंचते हैं और जाकर पीएम से मिलते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो आपके 2047 के जो का मिशन है उस मिशन के साथ हैं। लीजिए, राहुल गांधी इस मिशन के खिलाफ है। वो ये कह रहे हैं कि भारत आर्थिक समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है। तो आप देखिए किस तरह से थलपति विजय जो है उन्होंने पूरी दूरी बना ली कि हम नहीं जानते कांग्रेस वालों को। क्यों बना ली है? क्योंकि जिस एआईएडीएमके के विधायकों ने इनका समर्थन किया था, उस एआईएडीएमके के विधायकों का सदस्यता जाने वाली थी। क्यों? क्योंकि ईपीएस ने कहा था तुम लोगों को बाहर कर दूंगा, लेकिन अब वो करे नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, आप समर्थन करिए। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार जो है वो बीजेपी के समर्थन से चल रही है। असली खेल ये है। तो अब आप देखिए कि किस तरह से चंद्रबाबू नायडू ने सब सेट कर दिया। डीएमके ना कहते हुए भी बीजेपी के साथ है, थलपति विजय बीजेपी के साथ है, कर्नाटक खुद ही राहुल गांधी ने सौंप दिया, तेलंगाना में पवन कल्याण को लगा ही दिया गया है। अब आप देखिए कि 129 में से 109 सीटों का तो सीधा गणित जो है वो बीजेपी के पक्ष में है और 2/3 बहुमत वाला जो मसला है वह भी जो है इनके पक्ष में है, यानी एनडीए के। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।